स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग, 30 वॉट, 33 वॉट, 27 वॉट, 18 वॉट, 22.5 वॉट, 25 वॉट, यानी कि इस तरह की चार्जिंग स्पीड आपको मिड रेंज के डिवाइसों में देखने को मिल जाती है। क्या वाकई में 33 वॉट का क्विक चार्ज 30 वॉट के वॉक चार्ज से ज्यादा जल्दी चार्ज करता है, या फिर चार्जिंग टेक्निक डिफरेंस होने से इवन कम वॉट होने के बाद भी मोबाइल जल्दी चार्ज होता है? तो वही हम यहाँ पता लगाने वाले। आज हम यहाँ पे OnePlus Nord, Realme X3, Samsung Galaxy M31s, Poco M2 Pro, Poco X2, Realme 6, Redmi Note 9 Pro Max और Vivo Z1X के बीच में ये टेस्ट परफॉर्म करें, जिसमें हमने ये टेस्ट 2 बैचों में परफॉर्म किया है। पहले बैच में हमने 6 मोबाइलों को लिया है, सेकंड बैच में हमने Redmi Note 9 Pro Max और Vivo Z1X को लिया है, और आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको इन 8 डिवाइसों का मिनिमम चार्जिंग टाइम क्या मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सारे डिवाइसों की बैटरी कैपेसिटी और अडॉप्टर की, यानी कि कितने वॉट के अडॉप्टर ये सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे OnePlus Nord की बात करें तो OnePlus Nord में आपको रैप चार्जर मिल रहा है 30 वॉट का। बेसिकली ये वॉक चार्ज ही होता है, जिसमें करंट को बढ़ाया जाता है, एम्पियर को 5 ही रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको 30 वॉट का रैप चार्जर मिल रहा है OnePlus Nord में, और 4115 mAh की बैटरी कैपेसिटी। Realme X3 में आपको 4200 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ 30 वॉट का डार्ट चार्ज मिल रहा है। जबकि अगर हम यहाँ बात करें सैमसंग के M31s की, M31s में आपको 25 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर मिल रहा है। और अगर हम यहाँ बात करें Poco M2 Pro की, तो Poco M2 Pro में 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। Poco X2 की बात करें तो इसमें आपको 27 वॉट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। Realme 6 की बात करें तो इसमें आपको 30 वॉट का वॉक चार्ज मिल रहा है, और Redmi Note 9 Pro Max में आपको 33 वॉट का चार्जर मिल रहा है 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो किसी भी डिवाइस की अगर मिनिमम चार्जिंग स्पीड आपको अचीव करनी है तो उसे आइडियल स्टेट में रखना पड़ेगा। आइडियल स्टेट में स्विच ऑन कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आपको स्विच ऑफ कंडीशन में यह अचीव करना पड़ता है। इसीलिए हम बिना किसी एक्स्ट्रा बैटरी ड्रेन के मोबाइल को सिर्फ चार्ज करके इसका मिनिमम चार्जिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं स्विच ऑफ कंडीशन में। सबसे पहली कंडीशन की ये सारे के सारे मोबाइल जो पहले बैच के हैं चाहे सेकंड बैच के हों, सारे के सारे मोबाइल की बैटरी हमने कंप्लीट ड्रेन कर दी थी। ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गए थे बैटरी ड्रेन होने के बाद। उसके बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सारे डिवाइसों को खुद के चार्जर खुद की डेटा केबल से प्लग इन करके रखा हुआ है, लेकिन अभी पावर सप्लाई ऑन नहीं करी है। अब देख सकते हैं हमने सारे डिवाइसों में एग्जैक्ट सेम टाइम पे पावर सप्लाई ऑन करी और काउंटर को ऑन कर दिया, और इन्हें चार्ज होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि अभी वेदर कंडीशन वैसे ही कूल हो चुकी है, तो मोबाइलों में इतना हीट होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हीट अगर किसी में ज्यादा जाएगा तो ही हम बताएंगे, नहीं तो नॉर्मल हीट यानी कि एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे बताने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की अगर हम बात करें तो फास्ट चार्जिंग हर एक डिवाइस सपोर्ट करता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग का एल्गोरिदम डिवाइसों का अलग अलग रहता है। जैसे कि 90% डिवाइस शुरू में फास्ट चार्ज करते हैं, यानी 0 से 80 या 70% तक आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 80 या 90% के बाद मोबाइल काफ़ी स्लो चार्ज होते हैं। जबकि सैमसंग की अगर हम बात करें तो सैमसंग इसी रूल को उल्टा फॉलो करता है, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन लास्ट में सैमसंग की चार्जिंग स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए पता लगाते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लगभग 34 मिनट का टाइम हो गया था हमें टेस्ट परफॉर्म करते हुए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मोबाइलों को स्विच ऑन नहीं किया है। मोबाइलों का हम यहाँ पे आइडियल स्टेट में मिनिमम चार्जिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि कम से कम चार्जिंग टाइम, इससे कम चार्जिंग टाइम आपको किसी डिवाइस का नहीं मिलेगा जो हम यहाँ अचीव कर रहे हैं। यानी ये मिनिमम चार्जिंग टाइम है। जब हमने सारे डिवाइसों को स्विच ऑफ रखा था 34 मिनट का टाइम हो चुका है। यहाँ पे 78% पहुंच चुका है OnePlus Nord, 76 है Realme X3, 42 है Samsung M31s, 66 है M2 Pro, 66 है Poco X2, 73 है Realme 6। यहाँ पे परसेंटेज वाइज डेफिनेटली OnePlus Nord फर्स्ट है, सेकंड है Realme X3, थर्ड है Realme 6। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में तो सबसे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी चार्ज किया है Poco के M2 Pro ने 3300 mAh, जबकि सेकंड पोजीशन में है 3198 mAh के साथ OnePlus Nord, थर्ड पोजीशन में है Realme X3, फोर्थ पोजीशन में Realme 6, सबसे लास्ट है यहाँ पे Samsung Galaxy M31s। के बाद
लगभग 48 मिनट में हमने फिर से चेक किया कि डिवाइसों में कितनी बैटरी कैपेसिटी अभी बची है चार्ज होने के लिए। 96% OnePlus Nord था, 94 Realme X3 58, M31s 85, M2 Pro 76, Poco X2 92, Realme 6। यहाँ पे परसेंटेज वाइज फिर से OnePlus Nord आगे था। सेकंड रैंक पर Realme X3 था, थर्ड रैंक पर Realme 6 था। लेकिन फिर से अगर हम यहाँ बैटरी कैपेसिटी के टर्म्स में देखें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम शो करें कि एग्जैक्टली कितनी बैटरी कैपेसिटी ये चार्ज कर चुके हैं। एग्जैक्ट 48 से 49 मिनट। 3936 mAh के साथ OnePlus Nord है, जबकि फर्स्ट पोजीशन में बैटरी कैपेसिटी चार्ज करने के टर्म्स में पोको का M2 Pro है। 4250 mAh बैटरी कैपेसिटी चार्ज कर चुका है, जबकि सेकंड पोजीशन में है Realme 6। आप देख सकते हैं Realme 6 पहले फोर्थ पोजीशन में था बैटरी कैपेसिटी चार्ज करने के टर्म्स में, लेकिन अब आ चुका है सेकंड नंबर पे। 3956 mAh बैटरी कैपेसिटी चार्ज कर चुका है और सेकंड नंबर पे है। जबकि थर्ड पोजीशन में है OnePlus Nord, फोर्थ में है Realme X3 और M31s ने भी यहाँ पे काफी कवर कर लिया है। Poco X2 M31s से पीछे हो चुका है 48 मिनट में। यानी कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे स्क्रीन को फ्रीज कर रहे हैं, इसीलिए कि यहाँ पे बार बार जो स्विच ऑफ कंडीशन में शो होता है परसेंटेज, वो ऑफ हो जा रहा है। तो उससे शो करने के लिए हमें स्क्रीन को फ्रीज ही रखना पड़ रहा है, जब तक हम आपको यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हो चुका है मोबाइलों के साथ। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंप्लीट चार्जिंग टाइम की बात करें तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले चार्ज हुआ है वो OnePlus Nord है। 54 मिनट का एग्जैक्ट टाइम इसे लग गया और ये कंप्लीट चार्ज हो चुका है 100%। जबकि इसके लगभग 5 मिनट के बाद ही Realme X3 भी कंप्लीट चार्ज हो गया। 59 मिनट का एग्जैक्ट टाइम लगा है Realme X3 को कंप्लीट चार्ज होने में। और अगर हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो 1 आवर 2 मिनट, यानी कि Realme X3 के लगभग 3 मिनट के बाद ही Realme 6 भी कंप्लीट चार्ज हो गया। तो यहाँ पे 3 डिवाइस अभी चार्ज हो चुके हैं, OnePlus Nord, Realme X3, Realme 6। ये तीनों ही सेम कंपनी के डिवाइस है, सेम चार्जिंग टेक्निक सपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये परसेंटेज वाइज है। 1 आवर 13 मिनट में पोको M2 Pro कंप्लीट चार्ज हो गया। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर 13 मिनट का टाइम ले लिया पोको M2 Pro ने अपने आप को कंप्लीट चार्ज करने में। तो 1 आवर 41 मिनट में Samsung M31s और Poco X2 दोनों चार्ज हो जाते। लेकिन Poco X2 की जो चार्जिंग टाइम है वो 95% तक तो सही था, यानी लगभग 1 आवर में 95% के आसपास हो गया था या उससे कम टाइम में। लेकिन लास्ट के 5% में Poco X2 बहुत स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। और ये जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये MIUI 12 अपडेट के बाद का है। तो हमने इसे क्रॉस चेक करने के लिए Poco X2 में फिर से चार्जिंग टाइम कैलकुलेट किया, यानी कि उसे फिर से डिस्चार्ज किया और फिर से चार्जिंग टाइम कैलकुलेट किया। क्योंकि नॉर्मल जब हम उसका चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं स्विच ऑन कंडीशन में MIUI 12 अपडेट के बाद ही, तो 1 आवर 17 से 1 आवर 18 मिनट का आता है। तो ऐसा क्या हो गया कि वो 1 आवर 41 मिनट चला गया, तो ये कोई टेक्निकल एरर होगी। इसीलिए हमने क्रॉस चेक किया और यहाँ पे जो हमें इसका टाइम मिला वो 1 आवर 7 मिनट का मिला, यानी कि 1 आवर 7 मिनट में Poco X2 कंप्लीट चार्ज हो गया। यानी कि हमारे पास अब जो फाइनल रिजल्ट है वो हम आपको बताने वाले हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो फास्ट चार्जिंग स्पीड में OnePlus Nord सबसे आगे था, फिर Realme X3 था, फिर Realme 6 था, फिर Poco X2, फिर Poco M2 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, उसके बाद Samsung Galaxy M31s। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से था। लेकिन अगर हम बैटरी कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो 90%, यानी कि 90% होने तक M2 Pro और Redmi Note 9 Pro Max दोनों का ही चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, यानी कि इन्होंने ज्यादा mAh चार्ज किया था। लेकिन लास्ट के 10% में फिर ये पिछड़ते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पे अगर हम आपको पर मिनट चार्जिंग स्पीड कैलकुलेट करके दिखाएं, यानी कि सारे डिवाइसों की पर मिनट चार्जिंग स्पीड कितनी आ रही है, तो OnePlus Nord की आई 76 mAh ये पर मिनट चार्ज कर रहा था। Realme X3 71 mAh पर मिनट चार्ज कर रहा था। Realme 6 69 mAh पर मिनट चार्ज कर रहा था। Poco M2 Pro और Redmi Note 9 Pro Max ये दोनों ही 68 mAh पर मिनट चार्ज कर रहे थे। Poco X2 67 mAh पर मिनट चार्ज कर रहा था। Samsung M31s 59.4 mAh पर मिनट चार्ज कर रहा था। यानी कि ओवरऑल जो स्पीड निकली है उसमें पर मिनट चार्जिंग टाइम सबसे ज्यादा OnePlus Nord का था, फिर Realme X3, फिर Realme 6, फिर Poco M2 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, उसके बाद Poco X2, फिर Samsung Galaxy M31s। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से सबसे अच्छी चार्जिंग टाइम किसमें मिल रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।